ये जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नेत्रहाट विद्यालय संचालन के लिए लागू होगी नई नियमावली। जानिए क्या हुए हैं बदलाव। झारखंड के नेत्रहाट आवासीय विद्यालय के संचालन के लिए नई नियमावली लागू होगी। प्रबंधन संचालन समिति करेगी, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी और पूर्व छात्र शामिल होंगे। शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और छात्रों का नियमित मूल्यांकन होगा। छात्रों के लिए बेहतर सुविधाएं और छात्रवृत्ति भी उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड में धोखा ही धोखा, बीजेपी ने जारी किया आरोप पत्र। बाबूलाल बोले, नहीं मिल रही मनिया। सम्मान योजना की राशि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर आरोप पत्र जारी करते हुए जनता को धोखा देने का आरोप लगाया है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार ने चुनावी वादों को पूरा नहीं किया, युवाओं को रोजगार नहीं मिला और महिलाओं को सम्मान राशि भी नहीं मिल रही है। तस्वीर की आड़ में राजनीति। ईडी की छापेमारी के बाद कोयला कारोबारी से करीबी का मुद्दा बना। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर साध रहे निशाना। झारखंड में कोयला घोटाले के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की कोयला कारोबारी एलबी सिंह के साथ एक पुरानी तस्वीर वायरल होने से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। सत्तारूढ़ गठबंधन भाजपा पर कोयला माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगा रहा है, जबकि मरांडी ने इसे हास्यास्पद बताया है। इस मुद्दे से भाजपा के भीतर भी हलचल है और शीतकालीन सत्र में इसके और गरमाने की संभावना है। फ्लाइंग जोन में जेएससीए स्टेडियम, 90 मीटर की ऊंचाई तक ही ड्रोन उड़ाने की अनुमति। रांची के जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम में भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के दौरान विमानों के परिचालन पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। एयरपोर्ट से 38 विमानों का परिचालन होगा और सुरक्षा के लिए ड्रोन पर निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि स्टेडियम नो फ्लाइंग जोन में आता है। विमान से यात्रा करने वाले यात्री आसमान से स्टेडियम का नजारा देख सकेंगे। रोको की अग्नि परीक्षा। दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी टीम इंडिया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला होने वाला है, जिसमें टीम इंडिया की कड़ी परीक्षा होगी। टीम रोको की रणनीति पर ध्यान देगी, जिसमें गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण पर जोर दिया जाएगा। भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि यह मैच दोनों टीमों 100 रन तक सीमित कर देगा के लिए महत्वपूर्ण है। जीतने वाली टीम को आत्मविश्वास मिलेगा। रांची में वाहन से निकल रहे हैं तो जान लें यह बात। भारत दक्षिण अफ्रीका मैच को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में किया गया बदलाव। रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट मैच के चलते ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। शहर में वाहन चलाने से पहले नए नियमों की जानकारी आवश्यक है, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके। मैच के दिन विशेष ट्रैफिक नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। धनबाद में 3 करोड़ 64 लाख रुपए का फर्जी पेंशन भुगतान घोटाला। अब सीबीआई करेगी जांच। धनबाद सीएमपीएफ कार्यालय में 3 करोड़ 64 लाख रुपए के फर्जी पेंशन भुगतान का मामला सामने आया है, जिसकी जांच अब सीबीआई करेगी। इस घोटाले में 142 लोगों को गलत तरीके से पेंशन एरियर का भुगतान किया गया। विजिलेंस जांच में सीएमपीएफ के कई अधिकारी और बैंकों के कर्मचारी शामिल पाए गए हैं। फाइलों के गायब होने और सालाना स्टेटमेंट में गड़बड़ी के कारण यह घोटाला प्रकाश में आया। टाटा स्टील अब खुद कर सकेगी कोयले की खोज। केंद्र ने दी शक्ति। खनन प्रक्रिया होगी और तेज। टाटा स्टील के नेचुरल रिसोर्सेज डिवीजन को केंद्र सरकार ने कोयला और लिग्नाइट की खोज के लिए मान्यता दी है। इससे खनन प्रक्रिया में लगने वाला समय कम होगा और कंपनी अपनी उत्पादन क्षमता को 2030 तक 40 मिलियन टन तक बढ़ाने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगी। टाटा स्टील अब नए कोल ब्लॉक्स में खनिजों का पता खुद लगा सकेगी, जिससे कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। मृत होमगार्ड जवानों के आश्रितों को जल्द मिले नौकरी। लोक सेवक संघ ने सीएम हेमंत सोरेन से की मांग। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी में राज्य गठन के बाद ड्यूटी के दौरान कई जवानों की मौत हो गई। उनके आश्रितों को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। लोक सेवक संघ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि इन मृत जवानों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाए। राज्य में ऐसे 77 मामले लंबित हैं, जिससे कई परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। झारखंड में ठंड का प्रकोप। स्कूल की टाइमिंग में हुआ बदलाव। सुबह 8 बजे से होंगे शुरू। जमशेदपुर में ठंड बढ़ने के कारण स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। अब स्कूल सुबह 8 बजे से खुलेंगे। यह फैसला छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे अभिभावकों को राहत मिली है। शीतलहर के कारण बच्चों को हो रही परेशानी को कम करने का प्रयास किया गया है। LIC बीमा सखी योजना 7,000 रुपए के नए आवेदन शुरू।
LIC बीमा सखी योजना भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका दोहरा उद्देश्य है देश के सभी क्षेत्रों तक बीमा की पहुंच बढ़ाना और महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। यह योजना उन महिलाओं के लिए है जो वर्तमान समय में रोजगार की तलाश में हैं और बीमा एजेंट बनकर काम करना चाहती हैं। सिलाई मशीन योजना 2025 महिलाएं घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य उन महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है जो घर बैठे कमाई करना चाहती हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण साधन नहीं जुटा पाती। इसलिए सरकार की ओर से उन्हें 15,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता, फ्री ट्रेनिंग और प्रतिदिन 500 रुपए प्रशिक्षण भत्ता भी दिया जा रहा है। आइए विस्तार से जानें कि यह योजना क्या है, कौन इसका लाभ ले सकता है और आप इसका रजिस्ट्रेशन घर बैठे कैसे कर सकती हैं। 1 दिसंबर से राशन कार्ड पर 8 नए नियम लागू। फ्री 10 सामान और 2,500 रुपए कैश मिलेगा। देश में गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को महंगाई से राहत देने के लिए राशन वितरण प्रणाली और उज्ज्वला योजना में बदलाव किए गए हैं। आपके द्वारा पूछी गई खबर में 8 नए नियम, 10 मुफ्त सामान और 2,500 रुपये कैश का दावा किया गया है, जिसकी सच्चाई निम्नलिखित है। फ्री लैपटॉप योजना 10वीं से 12वीं पास छात्रों को मिलेगा। मुफ्त लैपटॉप आधुनिक शिक्षा प्रणाली में तकनीक की भूमिका बेहद अहम हो चुकी है। आज का युग डिजिटल शिक्षा का युग है, जहां परंपरागत किताबों के साथ साथ लैपटॉप, टैबलेट और इंटरनेट भी अध्ययन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। विद्यार्थियों को अब ऑनलाइन कक्षाओं, ई-लर्निंग कोर्सेज, डिजिटल अध्ययन सामग्री और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की ऑनलाइन तैयारी के लिए तकनीकी उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। ग्रामीणों की आय बढ़ा रही सरकार। मंत्री दीपिका सिंह बोली, पलायन के लिए नहीं होना पड़ेगा। मजबूर बिहार सरकार ग्रामीणों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री दीपिका जी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीणों को रोजगार के लिए पलायन करने से रोकना है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है, जैसे सड़कों का निर्माण और सिंचाई की सुविधाएं। सरकार छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आरण और वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है, जिससे ग्रामीणों को रोजगार मिल सके। JSCA क्रिकेट स्टेडियम के सभी अप्रोच रोड से हटाया अतिक्रमण। 9 दुकानों को किया ध्वस्त। रांची नगर निगम ने हाई कोर्ट के निर्देश पर JSCA क्रिकेट स्टेडियम के आसपास अतिक्रमण हटाया। इस दौरान अवैध दुकानें और ठेले हटाए गए। साथ ही धुरवा मटन चावल दुकान को भी ध्वस्त कर दिया गया। दुकानदारों को दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई। दुकान संचालक ने कार्रवाई का विरोध किया और लाइसेंस होने का दावा किया। थैलेसीमिया, सिकल सेल और एनीमिया की होगी जांच। पहचान कर इलाज का पूरा खर्च उठाएगी सरकार। झारखंड में थैलेसीमिया, सिकल सेल और एनीमिया की जांच के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि झारखंड को इन बीमारियों से मुक्त किया जाए। इसके लिए सभी जिलों में जांच की जाएगी और रोगियों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। ब्लड बैंकों को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जा रहा है। IAS विनय चौबे के ससुर और साला बैंक खातों में आए करोड़ों का हिसाब नहीं दे पाए। ACB फिर करेगी पूछताछ। निलंबित IAS विनय कुमार चौबे के ससुर और साला के बैंक खातों में करोड़ों रुपए आए, जिसका वे हिसाब नहीं दे पाए। ACB ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनसे पूछताछ की, लेकिन वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। ACB अब उन्हें दोबारा समन भेजेगी। चौबे और उनके परिवार पर काले धन को सफेद करने का आरोप है, जिसकी जांच ACB कर रही है। स्टेडियम में दिन के 11:30 पर शुरू हो जाएगी एंट्री। ये चीजें नहीं ले जाएं। साथ भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मैच के लिए स्टेडियम के दरवाजे सुबह 11:30 पर खुल जाएंगे। सुरक्षा कारणों से कुछ वस्तुओं जैसे खाने पीने का सामान और नुकीली चीजें अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वे नियमों का पालन करें। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चुनाव की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। 25,000 अधिवक्ता हैं। मतदाता। झारखंड स्टेट बार काउंसिल का चुनाव मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जल्द ही चुनाव प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। राज्य में 25,000 अधिवक्ता मतदाता हैं। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी का गठन किया है। बार काउंसिल के चेयरमैन राजेंद्र कृष्ण ने कहा कि जल्द ही चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। धनबाद में सरकारी कंबल के लिए करना होगा दिसंबर तक का इंतजार।
टेंडर में गड़बड़ी से बढ़ी वितरण की तारीख। धनबाद में गरीबों को सरकारी कंबल के लिए दिसंबर तक इंतजार करना होगा। टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के कारण वितरण में देरी हो रही है। पहले निकाले गए टेंडर को रद्द कर दिया गया है और अब दोबारा टेंडर निकाला जाएगा। ठंड में गरीबों को कंबल का बेसब्री से इंतजार है। पूर्वी सिंहभूम जिले में 65.7% बच्चे एनीमिया के शिकार। सिविल सर्जन ने जताई कड़ी चिंता। पूर्वी सिंहभूम जिले में 65.7% बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं, जिस पर सिविल सर्जन ने गहरी चिंता जताई है। एनीमिया के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य अधिकारियों को चिंतित कर दिया है, क्योंकि यह बच्चों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। स्वास्थ्य विभाग जागरूकता अभियान और शिविरों के माध्यम से इस समस्या से निपटने के लिए प्रयासरत है और प्रभावित बच्चों को सहायता प्रदान कर रहा है। कोल्हान विवि की रैंकिंग सुधार पर फोकस। कुलपति ने कहा, रिकॉर्ड मजबूत करें, गुणवत्ता बढ़ाएं। कोल्हान विश्वविद्यालय अपनी रैंकिंग सुधारने पर ध्यान दे रहा है। कुलपति ने अधिकारियों से रिकॉर्ड मजबूत करने और गुणवत्ता बढ़ाने को कहा है। NAAC से अच्छी ग्रेडिंग पाने के लिए गुणवत्ता पर जोर दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय को अनुसंधान और प्रकाशन पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। मरीज भगवान भरोसे। 12 करोड़ की कैथ लैब तैयार, पर नहीं हो रहा इलाज। MGM के हार्ट मरीज बेबस। जमशेदपुर के MGM अस्पताल में 12 करोड़ की कैथ लैब बेकार पड़ी है, जिससे हृदय रोगियों का इलाज नहीं हो पा रहा। एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, जिससे मरीजों को निजी अस्पतालों में महंगा इलाज कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। डॉक्टरों और तकनीशियनों की कमी के कारण कैथ लैब का उपयोग नहीं हो पा रहा है, जिससे गरीब मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। स्पेस स्टेशन सर्विसिंग फ्यूलिंग। हर मिशन में सहायक होगा NIT जमशेदपुर का रोबोटिक फार्मूला। NIT जमशेदपुर के छात्रों ने एक रोबोटिक फार्मूला बनाया है, जो अंतरिक्ष स्टेशन पर सर्विसिंग और फ्यूलिंग जैसे कार्यों में मदद करेगा। यह आविष्कार अंतरिक्ष मिशनों को आसान बनाएगा और अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के छात्रों ने इसे विकसित किया है, जो अंतरिक्ष में विभिन्न कार्य करने में सक्षम है। बोकारो में DMFT फंड में गड़बड़ी पर सांसद मंत्री आमने सामने। बैठक में माहौल गर्म। बोकारो में DMFT न्यास परिषद की बैठक में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो के बीच DMFT फंड में गड़बड़ी के आरोपों पर तीखी बहस हुई। सांसद ने पूर्व उपायुक्त पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया, जिसका मंत्री ने विरोध किया। कर्मचारियों का नहीं मिलेगा बकाया एरियर, इंटक का गंभीर आरोप। 9 दिसंबर को दिल्ली में निर्णायक बैठक। इंटक ने आरोप लगाया है कि सेल अपने कर्मचारियों को बकाया एरियर का भुगतान नहीं करेगी। इस मामले पर विचार विमर्श करने के लिए 9 दिसंबर को दिल्ली में एक बैठक आयोजित की जाएगी। INTUC का दावा है कि SAI जानबूझकर कर्मचारियों के एरियर का भुगतान नहीं कर रही है, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब इस स्टेशन पर नहीं रुकेगी खड़गपुर टाटानगर मेमू ट्रेन। ध्यान दें, खड़गपुर टाटानगर मेमू ट्रेन अब एक विशेष स्टेशन पर नहीं रुकेगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा योजनाओं को इसके अनुसार समायोजित करें। असुविधा से बचने के लिए अपनी यात्रा की जांच करें। शहरी क्षेत्र में टिकाऊ जल प्रबंधन का गुर सीखने भारतीय दल इजराइल रवाना। झारखंड से सूरज उरांव दल में शामिल शहरी क्षेत्रों में टिकाऊ जल प्रबंधन सीखने के लिए एक भारतीय दल इजराइल गया है। इस दल में झारखंड के सूरज उरांव भी शामिल हैं। यह दल इजराइल में जल प्रबंधन की आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण लेगा, ताकि शहरी क्षेत्रों में जल की कमी से निपटा जा सके। सूरज उरांव झारखंड में जल संरक्षण के क्षेत्र में योगदान देंगे। भारतीय खिलाड़ियों के फैंस निराले। कोई बाइक पर नागपुर से पहुंचा रांची तो किसी का पूरा ड्रेस ही तिरंगा। रांची में भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच को लेकर क्रिकेट का जुनून छाया हुआ है। नागपुर से सचिन ठाकुर बाइक से 900 किलोमीटर का सफर तय कर विराट कोहली का समर्थन करने पहुंचे। वहीं दिल्ली के राजन ठाकुर तिरंगे के परिधान में टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने आए हैं। मैच के चलते शहर के होटल फुल हैं और पर्यटन में भी बढ़ोतरी हुई है। हेमंत सोरेन को व्यक्तिगत पेशी से छूट की याचिका खारिज। अब आगे क्या? बीजेपी की खिल गई है बांछें। ईडी एक्शन। हेमंत सोरेन फिर मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की विशेष अदालत ने सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत पेशी की उनकी याचिका खारिज कर दी है। यह मामला रांची के बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन के कथित अवैध हस्तांतरण और खरीद फरोख्त से जुड़ा है। ईडी ने आरोप लगाया है कि यह जमीन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खरीदी गई थी और यह गैर मजुरवा भूनिहरी प्रकृति की है।
भूयहरी जमीन को न खरीदा जा सकता है और न कोई इसे बेच सकता है। 10,000 का जलवा झारखंड में भी सीएम हेमंत सोरेन ने बांटे युवाओं को सरकारी नौकरी के ज्वाइनिंग लेटर। सीएम हेमंत सोरेन आज अपने सरकार के 1 साल पूरे होने पर रांची के मोरहाबादी मैदान में बड़ा समारोह किया। इस समारोह में 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे।